हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, विश्व का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 6degrees.com। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 5 स्थान पर दिल्ली, मस्जिद, जयपुर, वाराणसी और मथुरा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में लाल क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मांस और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भानु अथैया को किस मूवी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गांधी फिल्म के लिए। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क में बनाया गया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नॉर्वेस्टर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1895 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, श्रीमती सुचेता कृपलानी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ओस्टियोलॉजी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अलेक्जेंडर। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति यूनान के दार्शनिक एनेक्सिमेंडर थे। उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पृथ्वी का नक्शा बनाया था।
एनेक्सिमेंडर ने पृथ्वी को बेलनाकार माना था और उसकी आधार मानते हुए पृथ्वी का नक्शा खींचा था। हालांकि उनका बनाया हुआ नक्शा उपलब्ध नहीं है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 2004 ईस्वी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मुजफ्फरनगर की विदिशा बालियान मिस डेफ वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय बनी हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, वर्ष 2001 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विटामिन B2 का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, राइबोफ्लेविन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, स्टैलेग्माइट निक्षेप का निर्माण इनमें से किससे होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भूमिगत पानी से स्टैलेग्माइट एक विशेष निक्षेप है जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंदरा है। कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ स्टैलेग्माइट कहलाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मद्रास उच्च न्यायालय। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कनाडा से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वेदान्यांगल पक्षी अभयारण्य जिसे अप्रैल 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, भारतीय राज्य में स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तमिलनाडु में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, B.R. अम्बेडकर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर लोग अपने पर्ची पर RX क्यों लिखते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, डॉक्टरी भाषा में RX का मतलब होता है टेक यानी लेना। अगर डॉक्टर ने अपनी पर्ची पर RX लिखा है, RX प्रतीक को आमतौर पर लैटिन शब्द रेसिपी के लिए माना जाता है जिसका अर्थ है लेना। यह आमतौर पर प्रिस्क्रिप्शन के उपशीर्षक शीर्षक का हिस्सा होता है। तो इसका मतलब है कि वो आपको दवाएं लेने को कह रहा है। डॉक्टर मरीज को देखता है। पहले मरीज की नब्ज को टटोलकर डॉक्टर उसकी हालत को समझने की कोशिश करता है।
मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।